गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। यानी कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट में जो वेरिएबल है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सो हियर वी हैव सम स्टेप्स। एल्गोरिथम जो है बच्चों को याद रखना आपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा, राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इफ इट इज नॉट सो। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है बच्चों, देखिए, डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। उसके बाद हम फिर थर्ड स्टेप में लिमिट्स अप्लाई कर देंगे एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हाईएस्ट पावर है x की 3, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x क्यूब से डिवाइड कर देंगे, और अदर वे यू कैन से कि टेकिंग x क्यूब कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो हियर वी हैव 3 minus 4 upon x plus 6 upon x square minus 1 upon x cube, and same in the denominator, taking out x cube, so we have 2 plus 1 by x minus 5 upon x square plus 7 upon x cube. Now applying limits as x tends to infinity, you know that 1 upon infinity is 0, so all these terms where x is in the denominator tends to 0, तो यहाँ से x क्यूब देखिए कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 minus 4 upon infinity plus 6 upon infinity, square is again infinity, 1 upon infinity, and same in the denominator 2 plus 1 by infinity minus 5 by infinity plus 7 by infinity. So all these terms where infinity is in the denominator becomes 0, so final answer is 3 by 2. So आपको ये ध्यान रखना बच्चों, हाईएस्ट पावर जो भी होगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यहाँ इस केस में दोनों जगह सेम थी x क्यूब, तो इसको हमने कॉमन निकाल लेना और बाकी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स जाएंगे वहाँ पे x को अप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। देखिए न्यूमरेटर में 3 अपॉन 2, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। इन दिस केस पावर्स आर सेम, हाईएस्ट पावर जो है x एंड x की वो दोनों जगह सेम थी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। इट कुड बी लाइक 3x cube minus 4x square plus 6x minus 1 upon say 2x square minus x plus 5, मान लीजिए ऐसे होता। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लेनी है, वो x क्यूब है, सो 3 minus 4 upon x plus 6 upon x square minus 1 upon x cube अपॉन, ये डिनोमिनेटर से अब x स्क्वायर कॉमन आएगा, सो देखिए 2 minus 1 by x plus 5 upon x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये सारी टर्म्स जो है जहाँ पे डिनोमिनेटर x में है, एज सच जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, तो 4 by infinity 6 by infinity ये सभी तो हो जाएंगे 0, सो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास बचता है सिर्फ x इंटू 3 by 2। अब x किसको टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू 3 by 2, सो आंसर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इट विल बी अगेन नॉट डिफाइंड, सो इस केस में हमारा आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो क्या याद रखना है आपने, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है वो है m, और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो है n, ठीक है। तो अगर m ग्रेटर देन n है, न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर से बड़ी है, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं मैं, देन आंसर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर दोनों पावर सेम है, लाइक इन दिस केस, इफ m इक्वल टू n, देन आंसर इज इक्वल टू a अपॉन b, तो आंसर कितना हो जाएगा, a अपॉन b फॉर द, मैं यहाँ पे आपको एक जनरल पॉलिनोमियल लिख के दिखा देता हूँ, ये आपको याद रखना है, लाइक a
x power m plus b, so this is a1 a2 x power m minus 1 plus and so on plus say c1 upon we have b1 x power n plus b2 x power n minus 1 plus and so on, so this is c2। तो अगर m जो है न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर दोनों की पावर सेम है m इक्वल टू n देन द आंसर विल बी इक्वल टू a1 अपॉन b1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, जैसे इस क्वेश्चन में था हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल टू आंसर आ जाएगा। ओके, बट इफ m इज लेस देन n, अगर न्यूमिनेटर की पावर कम हो जाए डिनोमिनेटर से तो उस केस में क्या होगा, सपोज वी हैव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 7 अपॉन, अब हमने क्या किया है m लेस देन n, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कर देते हैं 2x क्यूब माइनस x प्लस दिस से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे, देखिए दोनों जगह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से एज बिफोर अगर हम हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं यहाँ से तो व्हाट डू वी गेट, x स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर, in the denominator again take out highest power common, this is x cube, so we get 2 minus 1 upon x plus 1 upon x square plus 1 by x cube। अब यहाँ से क्या हुआ देखिए बच्चों, एक पावर कट जाएगी तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया 1 अपॉन x, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज। सो जैसे अब आप इसमें x को इन्फिनिटी पुट करेंगे एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो क्या होगा, जहां पर भी x डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया, अगेन दिस इज 1 2 बाई इन्फिनिटी 7 बाई इन्फिनिटी अपॉन 2 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, ऑल दीज टर्म टेंड्स टू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो, ये सभी टर्म्स क्या हो गई जीरो। बट बाहर भी देखिए आप, बाहर भी क्या है 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज ऑल्सो जीरो एंड जीरो इंटू, देखिए ये सारी टर्म तो जीरो हो गई तो क्या बचा यहाँ पे 1/2, सो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। सो इफ m इज लेस देन n देन आंसर इज इक्वल टू जीरो। ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अकॉर्डिंगली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अगेन we break up the terms in the denominator first of all, हम इसको n plus 1 फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे, n plus 1 into n फैक्टोरियल तक ही इसको हम लिखेंगे क्योंकि बाकी दोनों टर्म में भी हमारे पास n फैक्टोरियल है। अब यहाँ से इसको कॉमन निकाल सकते हैं, सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल, अब देखिए डिनोमिनेटर से हम n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा n plus 1 minus 1। ओके, ये कैंसिल हुआ, 1 से -1 भी गया तो व्हाट डू वी गेट 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम सॉरी ये प्लस -1 तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया था 1 अपॉन n एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। बस छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन में आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी बिगेस्ट टर्म है उसका फैक्टोरियल स्मॉलेस्ट टर्म तक एक्सपैंड करना, उसको फिर कॉमन निकाल लेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x क्यूब माइनस 6 अपॉन 9 प्लस 4x क्यूब। तो यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो भी हाईएस्ट पावर है हमारे पास उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ गया x क्यूब कॉमन, we have 5 minus 6 upon x cube in the denominator। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, यहाँ से x पावर 6 कॉमन में निकाल रहा हूँ तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 अपॉन x पावर 6। अभी x पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, तो इससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, this is infinity, so x cube into 5 minus 6 upon x cube। अब यहाँ से देखिए x पावर 6 जो है यहाँ पे ये दिस फैक्टर x पावर 6 को हम कैसे लिखेंगे, x क्यूब का होल स्क्वायर। तो उससे क्या होगा,
एक्स स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास 4 + 9 अपॉन एक्स पावर 6। अब एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बाकी जगह पे हम लिमिट लगा देंगे 5 - 6 अपॉन इंफिनिटी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 अपॉन इंफिनिटी, सो वी गेट 5 - 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 0, so this is equal to 5/2। बहुत इजी है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। साइंस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस मिस्टेक ना हो कहीं पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस cx माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक मैंने जनरल पॉलिनोमियल है, उसके रूट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस cx, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है पहले यहाँ पे, क्योंकि x देखिए इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये सारी टर्म अंडर द रूट इंफिनिटी हो जाएगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो माइनस एक्स है, अगेन आंसर विल बी इंफिनिटी। तो अभी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको पहले रैशनलाइज करिए। इसको भी हम रैशनलाइज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस cx माइनस एक्स, इसको अब पॉजिटिव साइन के साथ हम रैशनलाइज कर देंगे, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस एक्स। सो न्यूमरेटर में बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस cx माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, सो सी एक्स अपॉन, अब यहाँ से इस टर्म से देखिए मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से जब x कॉमन आ जाएगा तो 1 + c अपॉन एक्स प्लस 1 ये बच जाएगा, फिर ये x कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारे पास फाइनली जो बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + c अपॉन एक्स प्लस 1। अभी कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो रही है इस फैक्टर में कैसे निकाला, देखिए ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस cx, पहले तो यहाँ स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 + c अपॉन एक्स, अभी स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होगा, सो वी गेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + c अपॉन एक्स, फिर बाद में ये वाली टर्म x के साथ कॉमन आ जाएगी। नाउ वी कैन अप्लाई द लिमिट्स c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + c बाई इंफिनिटी होल प्लस 1, सो c अपॉन, अब ये क्या बन जाएगा देखिए 1 + 0 + 1, सो आंसर आ गया हमारे पास c और नीचे 1 + 1 c अपॉन 2, ये c अपॉन इंफिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0। ओके, c अपॉन 2 इज द आंसर। Let's move to next question. I hope this is clear to you. Question number 5. Limit n approaches to 0 n square upon sum of first n natural number. So बच्चों अगर आपको याद हो, sum of first n natural number is given by 1 + 2 + 3 plus and so on up to n equal to this is n into n plus 1 upon 2. दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको याद रखिएगा। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के चैप्टर में भी हम यूज करते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी यूज किया हमने एपी में, n इंटू n + 1 अपॉन 2। सो न्यूमिनेटर हम एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो सम ऑफ n टर्म्स है दिस इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेम फॉर्मूला n इंटू n + 1/2। अब इसको यहाँ से देखिए न्यूमिनेटर में n स्क्वायर है और ये जो 2 है इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो वी गेट n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ से एक n हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 2n स्क्वायर अपॉन टेकिंग आउट n स्क्वायर, सो वी गेट 1 + 1/n। अब ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया और बाकी आप लिमिट अप्लाई करते हैं, so 1 upon 1 by infinity, so this is 2 upon 1 plus 0 that is 2, और ये आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी
उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, again this is a sequence geometric progression. If you can see 1/3 plus 1/3 square with first term 1/3 and the common ratio, यहाँ पे देखिए a कितना हो गया 1/3 and common ratio is 1/3 which is less than 1 और up to n terms तक जा रहा है, this is plus up to n and the sum of n terms of a GP is a into 1 minus r power n upon 1 minus r for r less than 1। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये क्योंकि एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज जहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/3 कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम सीधा यहाँ पे। फर्स्ट टर्म इज दैट इज a विच इज 1/3 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज अगेन 1/3, r पावर n होता है, r पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3 दैट इज 1 माइनस r। बस अब इसमें हमने इसको n को इन्फिनिटी लगा देना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 1 माइनस 1/3 पावर n, ऐसे लिख लेंगे हम इसको, एंड दिस इज 2/3। सो तो रिवर्स होकर देखिए 1/3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ओनली 1/2 एंड ब्रैकेट में हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 पावर इन्फिनिटी। So this is 1/2 into 1 minus 1 by infinity. So this is 1/2 into 1 minus 0. So answer is 1/2। So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये बच्चों, बस आपने ये ध्यान रखना है। डायरेक्टली कुछ बच्चे क्या करेंगे, जनरल टर्म जो लिखे हुए लास्ट में 1/3 सीधा यहीं पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपने ध्यान देना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं बन रही है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला लगाकर सम है जो भी है कंडीशन, फिर लिमिट्स को अप्लाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी एक क्वेश्चन में इस टाइप का आपको पहले करवा चुका हूँ जिसमें जनरल लिखा था हमने। क्वेश्चन था x² + cx अंडर द रूट। इफ यू रिमेंबर अभी जो हमने किया था फोर्थ क्वेश्चन x² + cx - x, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। इसको भी आप रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करके बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे आप जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपको करवाया था अभी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हियर वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 पावर n - 1 इंटू साइन a अपॉन n - 1। सो देखिए बच्चों, जब यहाँ पे साइन आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा यही फॉर्मूला लगे, साइन x अपॉन x एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिस इज इक्वल टू 1। अब ये बनाना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 0 तो नहीं है, बट हम इसको रिड्यूस करेंगे इसे। देखिए सो हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 पावर n - 1 इंटू साइन a अपॉन 2 पावर n। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो एंगल है वही सेम टर्म नीचे बनानी है हमने। तो उसके लिए हमने अभी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पहले तो 2 पावर n जो है इसको 2 की पावर n, अब ये देखिए 2 की पावर -1 है, मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ में लिखेंगे हम साइन a अपॉन 2 पावर n। अब यहाँ पे हमें सेम टर्म बनानी है, ठीक है ना। तो a अपॉन हमें चाहिए, देखिए 2 पावर n जो है वो हमें मिल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरह का। तो पहले हम इसको a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप लिमिट आप चाहो तो सारा एक स्टेप में कर सकते हैं। देखिए अब ये जो यहाँ पे 2 है और ये वाला a आ गया, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, इसको हम बिल्कुल फ्रंट में लिख लेते हैं a अपॉन 2। ओके, a अपॉन 2 ये कांस्टेंट है, इसमें लिमिट नहीं लगेगी। अब जो बच गया हमारे पास साइन a अपॉन 2 पावर n। अब डिनोमिनेटर में a तो आ गया, अब 2 पावर n। अब ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे 2 पड़ा हुआ बच्चों, देखिए इसको हम क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन करके ना, यहाँ पे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन करके इसको इस वाले 2 पावर n को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 2 पावर n। सो अब इसमें क्या होगा, देखिए a अपॉन 2 और इस सारे को हम देखिए, अब इसको समझिए बच्चों, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो a अपॉन 2 पावर n क्या बन जाएगा, a अपॉन 2 पावर इन्फिनिटी
2 power infinity is again infinity and a upon infinity is 0. Denominator में infinity means 0. तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो एंगल है that is as n approaches to infinity a upon 2 power n approaches to 0. तो फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल approaches to 0. Therefore we can write limit, आप चाहो तो n as it is लिख दीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट a upon 2 power n approaches to 0 sin a upon 2 power n upon a upon 2 power n. अब ये तो टर्म इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 1 हो जाएगी, सो यू गेट a by 2 into 1 that is a upon 2 and that is आंसर. आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है a upon 2 power n approaches to 0, आप सिर्फ n approaches to infinity भी लिख सकते हैं, बट आपको फिर ये वाला पार्ट जो है मेंशन करके दिखाना होता है. ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ रीजनिंग बताई है इसकी, अगर आप ऐसे मेंशन करेंगे तो टीचर को बिल्कुल श्योर हो जाता है कि येस स्टूडेंट ने इसको थॉरली पढ़ा, उसको अच्छी नॉलेज है, तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं. मार्क्स तो वैसे भी नहीं कटेंगे जब आप इसको ठीक करेंगे, बट एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर कि ये स्टूडेंट ने बहुत डीपली स्टडी करी है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. सो आई होप बच्चों आपको आज के जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे अच्छे से समझ में आए होंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम और अच्छे से आगे करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग.